हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग है के पंचमः पाठ है, अर्थात 5वां पाठ, जिसका नाम है सदाचार है। सदाचार है अर्थात अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का स्वस्वर गान कीजिए। तो इस पाठ में जो श्लोक दे रखे हैं उनके आपको गायन करना है। प्रश्न 2, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने हाँ, आम का मतलब हाँ, और अनुपयुक्त कथन के सामने नहीं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों के सामने ये बॉक्स बनाए गए हैं। इन बॉक्स के अंदर अगर कथन सही है तो उसके आगे हमें हाँ लिखना है, और अगर वह कथन सही नहीं है तो उसके आगे हमें ना लिखना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो यह कथन सत्य है। तो इसके सामने बॉक्स में बना हुआ उसमें क्या लिखेंगे, आम यानी हाँ। फिर है दूसरा, अनृतम बुरियात। अनृतम यानी कि झूठ, बुरियात बोलना चाहिए यानी कि झूठ बोलना चाहिए। तो यह कथन सही है या गलत है, तो यह कथन गलत है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, न। फिर है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मनसा मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। तो यह कथन सत्य है। तो इसलिए आम लिखेंगे। फिर है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से कलह करके, उससे झगड़ा करके जनः अर्थात मनुष्य सुखी होता है। तो यह कथन सही है या गलत है, तो यह कथन गलत है। इसलिए इसके आगे ना लिखेंगे। फिर है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः यानी कि कल किए जाने वाले कार्य को आज करना चाहिए, या कल का कार्य आज किया जाना चाहिए। तो यह कथन सत्य है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें एक पद में देने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला है, कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो इसका उत्तर एक शब्द में देना है। तो क्या है, मृत्यु अर्थात मौत प्रतीक्षा नहीं करती है। फिर है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए, यानी कि कब हमें सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर है सर्वदा अर्थात हमेशा। फिर है किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय। फिर है केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। केन सह किसके साथ में, कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। तो इसका उत्तर है मित्रेण सह, मित्र के साथ में। आगे है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन सा महारिपु अर्थात महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है। तो उत्तर है आलस्यम अर्थात आलस्य। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें प्रश्न का निर्माण करना है किसके आधार पर। ये देखिए इन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इनको आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा। तो सबसे पहले है कि मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु के नीचे ये रेखांकित किया हुआ है। तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो कौन के लिए क्या आएगा, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। फिर है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। तो यहाँ पर देखिए कलह के नीचे रेखांकित किया गया है
अंडरलाइन खींची गई है। तो कलहम कृत्वा, कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो कलहम के नीचे है तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है। तो क्या के लिए क्या आएगा, किम, क्या करके, किम कृत्वा, क्या करके, नरः मनुष्य, दुखी भवति, दुखी होता है। फिर है पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम अर्थात पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम के नीचे ये रेखा लगी हुई है, अंडरलाइन खींची गई है। तो पितरम के, तो किसकी सेवा कर्म से करनी चाहिए। तो किसकी के लिए क्या आएगा, कम कर्मणा सेवेत, किसकी सेवा कर्म से करनी चाहिए। फिर है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता या सरलता श्रेष्ठकर होती है। तो यहाँ पर देखिए मृदुता के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि मृदुता को आधार बना के हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो व्यवहार में क्या श्रेष्ठकर होती है, तो उसके लिए क्या के लिए क्या आएगा, का। तो व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठकर होता है, श्रेष्ठकर होता है। फिर सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, ऋजुता विधेय यानी कि सरलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वदा के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो कब के लिए क्या आएगा, कदा, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो इन रेखांकित शब्दों के आधार पर हमने प्रश्नों का निर्माण किया। प्रश्न 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाइए। तो देखिए प्रश्न के बीच में, ये बीच में गोला जो दे रखा है इसमें 3 क्रियापद दे रखे हैं। कौन कौन से हैं, बुरियात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, और स्यात् यानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 क्रियापद हैं। अब इन 3 क्रियापद से हमें वाक्य बनाना है। यह है, इस वाले भाग में से एक वाक्य हम बनाते हैं कि सत्यम प्रियम च, तो इसमें से क्या आएगा, बुरियात, सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। और इन वाक्यों को इन रिक्त स्थानों के अंदर हमें भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा कि सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बुरियात वह क्रियापद है। अब है सत्यम अप्रियम च न बुरियात, अब है सत्यम अप्रियम च न बुरियात, सत्य और अप्रिय यानी कि अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर है अनृतम प्रियम च न बुरियात, अनृतम यानी झूठा या झूठ, झूठा और प्रिय, प्रिय लगने वाला झूठ, च न बुरियात नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बुरियात क्रियापद को प्रयोग करके ये वाक्य बनाए हैं। फिर मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सेवेत को हमने प्रयोग करते हुए, क्रियापद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है। फिर श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए, सेवेत। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सेवेत क्रियापद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए हैं। फिर व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्यात् को प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया है। फिर है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने ये स्यात् क्रियापद को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए हैं। प्रश्न 6, मंजूषायाः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह मंजूषा दी गई है, मंजूषा यानी पेटी या बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति,
भक्त हमेशा ईश्वर की स्मरण करता है। तो यहाँ पर सदा हमने बॉक्स में से या पेटी में से लिया है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो न हमने यहाँ पर पेटी में से लिया है। फिर प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये नीले पेन से लिखा हुआ है तथा, इसको हमने मंजूषा में से या पेटी में से लिया है। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत है, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, अपि कुशली भवान, आपकी कुशलता हो। तो यहाँ पर देखिए ये अपि नीले रंग से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह रिक्त स्थान में क्या आएगा, अपि। पर महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, कदाचन, तो यह हमने रिक्त स्थान में भरा है। तो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा, अहिंसा का त्याग नहीं किया। प्रश्न 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके और मंजूषा यानी कि पेटिका या बॉक्स से पद प्रयुक्त करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र को देख करके, तो यहाँ पर किस चीज़ का चित्र दे रखा है, एक कक्षा का चित्र दे रखा है जिसमें शिक्षक, ये शिक्षक हैं, अपने विद्यार्थियों को यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि छात्र और छात्राएं बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो अब इस चित्र को देख करके हमें कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। और यहाँ पर देखिए यह मंजूषा या पेटिका या बॉक्स दिया गया है जिसमें ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें चित्र को देख करके वाक्यों का निर्माण करना है। तो आइए वाक्यों को देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण होगा। वाक्यानि, तो वाक्य हैं कि कक्षायाम शिक्षक है श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, कक्षा में शिक्षक श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखते हैं। छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्र पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। सः प्रश्नम लिखति, वह प्रश्न लिखता है। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे सब पुस्तिका में यानी कि कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।